न्यूज़ 18 लद्दाख में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। लद्दाख साइंस फाउंडेशन द्वारा जो लद्दाख स्टीम जो एजुकेशन प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया, यानी आज जो है फील्ड जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आज आए हैं, जो कि आज यहाँ पर लद्दाख साइंस फाउंडेशन द्वारा जो इनको सिखाया गया था, जो अलग अलग साइंस के जो मेथड्स, जो अभी यहाँ पर जो फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर बता रहे हैं बच्चे को। तो हम इसी विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं लद्दाख साइंस फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो लद्दाख साइंस फाउंडेशन द्वारा जो लद्दाख स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम जो आपने ऑर्गेनाइज़ किया गया, उसके तहत आज आप यहाँ पर आप फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हमने ये लद्दाख के बच्चों के लिए स्टीम एजुकेशन यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग यानी आजकल के जो टेक्नोलॉजीज है उसका हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये ऑलमोस्ट 20 डेज का प्रोग्राम था और उसमें 10 दिन हमने ऑनलाइन बच्चों को सिखाया। और उसके बाद यहाँ पे कल 26 से हम इसमें फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो कल तक हमारा नेलेट ले में प्रोग्राम था, वहाँ पे इनको 3D रोबोटिक्स, ये मोबाइल एप डेवलपमेंट जो भी इंडोर कर सकते हैं वो सब किया है। आज हम यहाँ लद्दाख माठो में आए हैं। यहाँ पे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है, जैसे मैं अभी यहाँ पे लाइव सैटेलाइट का ये रिसीव कर रहा हूँ, जैसे आप सिग्नल देख रहे हैं आप पर, ये एंटीना के थ्रू अभी आ रहा है लाइव। तो इसमें क्या होता है कि जो नोवा के जो सैटेलाइट्स है, वहाँ का नोवा 15, 18, 19 जो सैटेलाइट्स है उनका डाटा हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उनके पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हमें ट्यून करना पड़ता है। सो ये है एंटीना और ये है रिसीवर। इतना छोटा रिसीवर रहता है, आप देखिए। तो इसके थ्रू डाटा आ रहा है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। और दूसरा डेमोन्स्ट्रेशन हमने जो रॉकेट मॉडलिंग की थी, बच्चों ने खुद रॉकेट मॉडलिंग अभी यहाँ पे हमने ला के उसको हम उसमें फ्यूल भर के टेस्ट कर रहे हैं। जो रॉकेट है ये शुगर रॉकेट कहते हैं या वाटर रॉकेट भी। वाटर रॉकेट हमने वो बहुत ठंड था इसलिए नहीं किया। तो ये शुगर रॉकेट जो है ये क्या होता है कि जो हम घर में जो शुगर जो हम चाय में पीते हैं वो एक फ्यूल होता है, ये उसमें एक एनर्जी होता है और उसमें एक सॉल्ट मिक्स करना होता है। सॉल्ट एक स्पेशल टाइप का एक सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है वो। अब जो पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं वो अगर मिक्स करें तो ये रॉकेट फ्यूल बनता है। अब देखिए ये ऐसे रॉकेट है, तो इन्होंने ये फिन्स ये सब डिज़ाइन किया था। तो अभी यहाँ पे एक तो वो रॉकेट का भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो बच्चों का ये उन्होंने खुद ये सब सीखा, खुद 3D डिज़ाइन ये सब प्रिंट किया। और एक हमारे यहाँ पे फील्ड में ये वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग इस टेलीस्कोप के थ्रू कर रहा है। तो अभी बच्चे यहाँ से इस टेलीस्कोप के थ्रू यहाँ पे माठो इस साइड में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ आते हैं, तो ये लोग वाइल्ड लाइफ स्पॉटिंग भी कर रहे हैं। और एक वर्चुअल रियलिटी, ये कहते हैं हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें मोबाइल के थ्रू इसमें प्रोग्राम करके दे दीजिए। जैसे आपको जापान जाना है, मून पे जाना है, तो उनको ऐसा फीलिंग होता है कि आप मून सरफेस पे आप जा रहे हैं, चल रहे हैं। तो वर्चुअली हम उसको एक फीलिंग आता है कि यस हम वहाँ जा रहे हैं, आप जा रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। तो ये सब लोग बच्चे लोग वो फीलिंग कर रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी के थ्रू है ना। और एक हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, जैसे ड्रोन है। उन्होंने ड्रोन डिज़ाइन किया था। ड्रोन जैसे इन्होंने तो ड्रोन, तो ये सर ड्रोन से ये एक्चुअली ये रेडीमेड ड्रोन्स हैं। तो इन्होंने असेंबल किया, बच्चों ने खुद असेंबल किया। और उन्होंने अभी यहाँ पे ड्रोन कंपटीशन भी होगा, इसमें भी जो फर्स्ट सेकंड है उनको हम इसमें ड्रोन कंपटीशन में वो सब करेंगे, निकालेंगे। और हम अगर अभी थोड़ा क्लाउडी है, अगर अभी 7 बजे तक अगर क्लियर हुआ, वैसे भी वेदर प्रिडिक्शन के हिसाब से शायद मुश्किल लग रहा है, अगर क्लियर हो तो हमारे पास टेलीस्कोप है, हम नाइट स्काई वॉच करेंगे। नाइट स्काई वॉच में हमने मून देख सकते हैं, हमारे प्लैनेट्स देख सकते हैं। हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर एक टेलीस्कोप भी हमने खरीद के रखा है। ये जो प्रोग्राम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्पॉन्सर किया है। तो ये जितना भी स्टीम का प्रोग्राम है वो इंडियन ONGC स्पॉन्सरशिप के थ्रू हम कर रहे हैं जी। तो सर ये स्टीम प्रोग्राम आपने जो ऑर्गेनाइज किया था उसका मेन विजन क्या रहा? अभी क्या है कि आजकल इतना टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी चेंज होता है तो अभी एक ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बच्चों को 5th, 6th, 7th से इनको टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर दे दे, है ना। तो स्टीम जैसे हुआ साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स करके एक है। अब कभी कभी लोग साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड आर्ट्स को भी हम यूज़ करते हैं। आजकल रिसेंटली जो इंटरनेशनल वुमेन डे पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टीम MM करके यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिसिन, तो ये जो ये नॉमेनक्लेचर्स है ये ऑलमोस्ट सेम है। तो ये बच्चों को प्रैक्टिकल अवेयरनेस देना।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, रोबोटिक्स क्या होता है, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होता है। अब जितने भी टेक्नोलॉजीज है उसके लिए हम बच्चों को मतलब बहुत पहले से जब वो 6, 7, 8, 9 है तब से इनको एक्सपोजर देना, एक ये प्रैक्टिकल उनको दिखाना, सो दैट दे विल फील कि कल को मैथमेटिक्स ना मुश्किलें आई तो आसान है, जैसे कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं ना। तो ये हम अकेले नहीं, लद्दाख में भी शायद पहले भी बहुत लोगों ने शायद किया है, शायद किया है। और आजकल नरेंद्र मोदी जी ने हर जगह, इस सरकार ने हर स्कूल्स में, शायद सेकेंडरी लेवल स्कूल्स में अटल टिंकरिंग लैब करके ओपन किया है। ये अटल टिंकरिंग लैब जो है हमारे इससे बहुत एडवांस लेवल है। मुझे उम्मीद है कि लद्दाख में भी अभी स्लोली सब स्कूल्स में ये अटल टिंकरिंग लैब सेटअप होगा, तो ये लोग अपने स्कूल्स में ये सब कर सकते हैं। 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं, एड्रोने पे सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रोने अभी छोटा कंप्यूटर होता है वो सिर्फ 700-800 रुपये का होता है, उसके थ्रू ये लोग खुद डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमारे मकसद ये कि अब लोगों को जागरूक करना, और इसके लिए कुछ भी रिसोर्सेज नहीं चाहिए, बहुत सारे जिसके लिए ओपन प्लेटफॉर्म नेट पे होता है, ये सिमुलेशन नेट पे कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमने ये सब इक्विपमेंट्स खरीद के लाया, उनको प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं जी। तो सर ये स्टीम प्रोग्राम इसका कब कंक्लूजन थे, और इसमें कौन से कहाँ से बच्चे आज पा रहे हैं? हाँ जी, जब भी हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किया था तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। टोटल 480 बच्चों ने रजिस्टर किया है। इसमें लद्दाख के भी हैं, लेह करगिल डिस्ट्रिक्ट के, और बाहर के स्टूडेंट्स भी हैं, जैसे बेंगलोर हुआ, बाकी से, लेकिन वो सब ने ऑनलाइन किया। और ऑफलाइन में यहाँ पे ऑलमोस्ट आज देखिए ऑलमोस्ट 120 स्टूडेंट्स हैं आज। तो 120 स्टूडेंट यहाँ ऑफलाइन ये पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें चंगतंग जैसे सपोज छुमातंग स्कूल से, वहाँ से 30 स्टूडेंट्स है, लमडोन स्कूल्स के है, मशीन स्कूल है, इमामिया स्कूल्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के, माठो के गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं। तो मेरे कहने के मतलब है यहाँ का जो बच्चे आ सकते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इन फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स आएंगे तो वो सीखेंगे। अभी टेक्नोलॉजी इतना चेंज हो रहा है कि अभी कुछ साल पहले तो कुछ मोबाइल ये सब नहीं था, अभी मोबाइल पे इतना टेक्नोलॉजी आया कि आपके मोबाइल इससे भी यूनिवर्सिटी, अगर आप में सीखना है तो इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी जैसे कि जशी सर ने बताया कि आज यहाँ पर जो फील्ड विजिट है, आज यहाँ पर फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन है, क्या क्या फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं साइंस को लेकर, और ये स्टीम प्रोग्राम क्यों इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था उसके बारे में बताया था। और हम साथ ही साथ कुछ बच्चों से भी जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम जिमेर अफ्तान है और मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल छुमातांग में पढ़ता हूँ। तो आपने भी जो अभी स्टीम लद्दाख स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा, क्या क्या सीखा आपने उससे? हाँ, उसमें तो हमने बहुत कुछ सीखा, जो हमें ड्रोन कैसे बनाना है और हम ऐप्स कैसे बनाते, ऐप्स के ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते। उसकी वजह से हमने बहुत कुछ सीखा। और हमने यहाँ पर रॉकेट कैसे बनाते, शुगर से कैसे बनाते, वो कुछ सीखा। और हमने जो कुछ भी सीखा हमने हिस्सा लिया, बहुत खुशी से उसका हिस्सा लिया। और हमने जो क्लाइमेट में अभी तो हमें जहाँ से क्लाइमेट पता नहीं होगा, उन्होंने लाइव दिखाकर हमने बहुत अच्छा लगा। और ऐप्स में डेवलपमेंट कैसे करें और एजुकेशन में डेवलपमेंट कैसे करें, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। शुक्रिया नॉलेज, शुक्रिया। जैसे कि अभी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बताया कि बहुत कुछ जो स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम से साथ ही साथ आपका नाम नो? मेरा नाम दिशक्यों वांगचुक है। दिशक्यों वांगचुक, तो आपने भी साइंस जो स्टीम जो एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया होगा, क्या क्या सीखा इससे आपने? स्टेम विजन फाउंडेशन में मैंने बहुत कुछ सीखा। जिस दिन से मैंने पार्टिसिपेट किया था उस दिन पहले तो हमें ऑनलाइन क्लासेस जूम से बहुत मदद मिली। जैसे 3D प्रिंटिंग सीखा हमने, आर्डिनो ऊनो जैसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो आसान तरीके से सीखे। और हमने अपने खुद के ऐप्स बनाए, MIT ऐप डेवलपर नामक एक ऐप से।
और इन सब से हमारी एजुकेशनल जो प्रोसेस है वो बहुत आसान हो गई है और उसमें 3D प्रिंटिंग और बाकी सब भी बहुत अच्छी तरह सिखा रहे हैं। और अब जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं तब हम लोगों को 3D प्रिंटिंग करने का मौका मिल रहा है और हमें अपने हाथों से एप्स डेवलप करना और भी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। शुक्रिया नोनल, शुक्रिया। जैसे कि अभी जो नोनल ने बता रहे हैं कि ऐप्स डेवलप करना इन्होंने सीखा और 3D प्रिंटिंग करने का इन्हें मौका मिला। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। इंजीनियरिंग डाटा था क्या प्रेजेंटेशन पूरा सैटेलाइट इमेज मला ते तो संबंध होंगे ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये थ्रू एस्ट्रोनॉट ना बस पेरा तंगा ना फोन मैसेज कला नो बेरा डायरेक्ट मानो मैसेज कला नो फोन पर यार हाउ आर यू ग्रीटिंग्स टू लता ते तो समय का फ्रीक्वेंसी सो होंगे ना दरअसल इनका नता वीडियो ऑन द FM जी नो 101.1 तो अभी सैटेलाइट द्वारा बच्चों को दिखाया जा रहा है कि किस तरह FM यहाँ पर रिसीव किया जाता है। नोमले, आपका नाम? मेरा नाम सानिया फातिमा है। तो नोमले, आपने भी जो स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो क्या क्या सीखा आपने उससे? पहले तो मुझे थोड़े मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि हम ऐप कैसे बनाते हैं। वो जो फ़ोन में हम बहुत सारे जैसे हम कभी भी कोई नया एप्लीकेशन यूज़ करते तो वो ऐप कहाँ से आता है, इसके बारे में मुझे पहले जानने का मन था। फिर जब से मैंने ये लद्दाख स्टेम एजुकेशन वाला ये कैंप ज्वाइन किया तभी मुझे समझ में आ गया था कि ये ऐप जो है उसे बनाना बहुत ही ईजी था। और मैंने देखा कि 3D प्रिंटर में हम जैसे खिलौने बनाते हैं वो खिलौने भी हम इतनी आसानी से बना सकते हैं। घर बैठे बैठे हम एक ऐप लाके उस ऐप में से डिज़ाइन करके हम बना सकते हैं। और हम और भी बहुत कुछ सीखे थे। और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ तब से मैंने नए दोस्त भी बनाए और मैंने लद्दाख के बारे में बहुत कुछ जाना और सैटेलाइट में से मैसेज कैसे आता है ये सब भी मुझे जानने को मिला था। शुक्रिया नोमल, शुक्रिया। तो ये थे कुछ पार्टिसिपेंट जिन्होंने हमसे बात की और यही कहा कि जो लद्दाख स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम है उसके तहत इन्होंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि 3D प्रिंटिंग करना, ऐप्स कैसे बनाते हैं और सैटेलाइट के थ्रू किस तरह सैटेलाइट चलाते हैं। और साथ ही साथ एक बार फिर मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो लद्दाख स्टीम एजुकेशन प्रोग्राम ऑनगोइंग चल रहा था उसके तहत यहाँ पर जो आज फील्ड विजिट यानी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था। कैमरामैन निसार हुसैन के साथ मैजिक मिनिस्टर से।